हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के दिन हम फिर से बैक टेस्ट करने वाले हैं अपनी स्ट्रेटजी को। तो ये मैंने डेली टाइम फ्रेम ओपन करके रखा है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये जो कल हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए थे वो एज इट इज ड्रॉ हैं। तो मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से हमने ये ड्रॉ किए थे। देखो, मार्केट जब यहाँ से मूव किया तो यहाँ पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फेस किया, फिर मार्केट डाउन आया, फिर मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, देन इसका ब्रेकआउट कर दिया और मार्केट ऊपर चला गया। फिर मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट दिया, फिर मार्केट ऊपर रहा, फिर मार्केट ऊपर कंसोलिडेशन करा, फिर मार्केट ने इसको डाउन साइड में ब्रेक किया और यहाँ पर बीच में अभी कंसोलिडेशन करके ऊपर की साइड मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो हमने ये जोन मार्क किया क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ पर सपोर्ट फेस किया, तो हमने ये एक जोन मार्क किया। और उसी तरीके से यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया था, तो एक जोन डाउन साइड में हमने ये भी मार्क कर लिया। और यहाँ पर एक बार मार्केट रुका भी था, जो कि डोजी बनाई थी मार्केट ने। तो अब मैं इसको 1 आवर पर शिफ्ट करता हूँ। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर आप देख पा रहे हो, ये मैंने जोन ड्रॉ किया था क्योंकि मार्केट यहाँ पर जब यहाँ पर आया तो मार्केट यहाँ पर पॉज कर रहा था। ये देखो यहाँ पर भी, और फिर मार्केट यहाँ पर भी पॉज किया, फिर मार्केट ने इस जोन का ब्रेकडाउन किया नीचे की साइड। फिर ये जो नीचे हमारा जोन था, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट दिया और फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस भी फेस किया, आप देख पा रहे हो। और फिर से मार्केट इसके अंदर बहुत टाइम तक कंसोलिडेशन करता रहा। अभी मार्केट इस जोन पर है जो हमने डेली टाइम फ्रेम पर जोन ड्रॉ किया है वहां पर। तो ये मैंने जोन आपको बता दिए, ये मैंने किस बेसिस पर ड्रॉ किए हैं जोन। तो अब मैं 5 मिनट चार्ट ओपन करता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारा ट्रेड बनने वाला है, जो हमारा आज का ट्रेड होगा वो। तो ये है आज का मार्केट, ये आप देख पा रहे हो, ये है आज का मार्केट। तो ये मैंने RSI ऑन कर लिया है और अब मैं डबल चार्ट ओपन करता हूँ जिससे मैं आपको बता सकूं कि आज किस तरीके से हमारा ट्रेड बना। तो ये रहा मार्केट आज का और ये रहा हमारा जो ट्रेड आज बना वो। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से ये ट्रेड बने और किस तरीके से हमने एग्जीक्यूशन किया। बिल्कुल इजी वे में बताऊंगा क्योंकि सबसे ज्यादा मैटर यही आता है कि एग्जीक्यूशन होगा कैसे। देखो, मैं लिमिट प्राइस पर एग्जीक्यूशन करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। देखो, 5 पॉइंट से ज्यादा मेरा रिस्क एपिटाइट नहीं है, तो मैं फालतू में रिस्क बड़ा नहीं ले सकता। अगर मैं टारगेट फिक्स ले रहा हूँ तो रिस्क बड़ा नहीं ले सकता। अगर मैं यही मल्टीपल स्कैल्पिंग करूँ तो मैं रिस्क बड़ा ले सकता हूँ, ठीक है। और जब हमारी एक्यूरेसी ज्यादा हो जाती है, फिर हमें पता होता है कि हमें कहाँ पर बाई करना है, तो मार्केट प्राइस पर आराम से बाई कर लेते हैं। तो मैं अभी आपको ये लिमिट प्राइस पर बताने वाला हूँ किस तरीके से बाई करना है। तो अब जो फर्स्ट कैंडल है ये रही, तो इसके डाउन साइड में मूव करने पर या फिर कह सकते हैं कि क्लोजिंग हो जाने के बाद हम डाउन साइड में शिफ्ट हो गए क्योंकि RSI SMA के नीचे आ गया था और क्लोजिंग भी EMA के नीचे आ गई थी। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये 5 कैंडल के बाद यहाँ पर मार्केट पॉज कर रहा है। आप आराम से देख सकते हो, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक जोन ड्रॉ किया, मैं बताता हूँ किस बेसिस पर। देखो, ये कैंडल, इस कैंडल ने और इस कैंडल ने, इस कैंडल ने, बाकी पीछे भी कई सारी कैंडल हैं, तो इन सब ने यहाँ पर पॉज किया। तो मैंने इस कैंडल और इस कैंडल को इंक्लूड किया और एक यहाँ पर एक जोन ड्रॉ कर लिया। अब ये जोन मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इस जोन को ड्रॉ करने के बाद अब मेरा जो ट्रेड बनेगा वो यहाँ पर बनेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया। तो जो मेरी एंट्री आ रही थी वो 23
22-3 पर आ रही थी। तो यहाँ पर क्या किया मैंने 5 पॉइंट का एसएल और 25 पॉइंट का टारगेट। तो क्या हुआ कि ये जो कैंडल है इसी कैंडल में मेरा एसएल भी हिट हो गया एंट्री के साथ ही। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस ट्रेड से आउट हो गया। तो एक ट्रेड में हमारा लॉस हो गया है 5 पॉइंट का। तो यहाँ पर मैं 5 पॉइंट आपके लिए नोट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 5 पॉइंट का लॉस हुआ। अब नेक्स्ट एंट्री मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ किस तरीके से मैंने एंट्री करी। तो मैं बताता हूँ। तो क्या हुआ था कि मार्केट डाउन था, यहाँ पर डाउन का क्राइटेरिया भी बन रहा था। तो उसी बेसिस पर मेरी नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पर पंच होती है। तो क्या हुआ कि यहाँ यहाँ इस ट्रेड के लॉस के बाद फिर मार्केट ने एक जगह पर पॉज नहीं किया, मार्केट रेगुलर मूव करता रहा। फिर ये रेड कैंडल आने के बाद इस कैंडल में मार्केट ने पॉज दिखाया, इस कैंडल में पॉज दिखाया, इस कैंडल में पॉज दिखाया। तो मैंने इन तीनों कैंडलों को ऐड किया। ऐड करने के बाद एक जोन निकाला जो डाउन साइड में था, और उसके बाद मैंने एक एंट्री बनाई। एंट्री बनी मेरी कुछ ये एंट्री बनी। इसमें क्या हुआ, सिंपल से 5 पॉइंट का एसएल नीचे की साइड और 25 पॉइंट का टारगेट ऊपर की साइड। तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो गई इस जगह पर। तो इस जगह पर मेरी एंट्री होने के बाद यहाँ पर मेरी एंट्री हो गई। वैसे यहाँ पर क्या हुआ था कि मेरी एंट्री थोड़ा सा ऊपर हुई थी यहाँ पर, क्योंकि जब मैंने ये जोन ड्रॉ किया था वो इस कैंडल को भी इंक्लूड कर लिया था। तो मैंने क्या किया था, इस जोन को यहाँ पर ड्रॉ किया। तो मेरी एंट्री यहाँ पर हुई थी, क्योंकि जब इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, उसके बाद थोड़ा सा टाइम यहाँ पर रुका, बाकी मार्केट ऊपर की साइड मूव कर गया। तो मेरी एंट्री यहाँ पर हुई थी कुछ 220 के आसपास, और उसके बाद सीधा सीधा मुझे टारगेट मिल गया था। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमारा एंट्री हो सकती है यहाँ पर, और इसके बाद अपना इस ट्रेड में टारगेट हिट हो गया। तो ये ट्रेड आपकी समझ में आया होगा कि किस तरीके से इस ट्रेड में आपका टारगेट हिट हुआ और यहाँ पर किस तरह से आपका ट्रेड बना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारा प्रॉफिट है वो आया है 25 पॉइंट का। तो 5 पॉइंट का हमारा लॉस हो गया था। तो अब हमारे पास जो प्रॉफिट बचा वो बचा है 20 पॉइंट का। तो 20 पॉइंट का प्रॉफिट है अभी हमारे पास। तो आज के दिन जो हमने प्रॉफिट किया वो किया है 20 पॉइंट का। तो उम्मीद करता हूँ ये लॉजिक आपकी समझ में आया होगा कि मैंने किस तरह से ट्रेड लिया और क्या लॉजिक था हमारा ट्रेड के पीछे। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कोई भी अगर आपको क्वेरी है या कोई क्वेश्चन वगैरह है तो मुझे कमेंट करो, मैं कमेंट में बताऊंगा। बाकी आप छोटे छोटे रिस्क लेते रहो, तो इससे आपकी ट्रेडिंग बेटर होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके पास अभी अ, पैसा नहीं है तो आपको डायरेक्ट कहीं से बोरो नहीं करना है, उधार नहीं लेना है। आपको क्या करना है, पेपर ट्रेडिंग आप कर सकते हो, या फिर मेरी तरह आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो। तो आप वीडियो को बैक टेस्ट देखोगे और खुद से बैक टेस्ट करोगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।